अगर आप भी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग का A to Z बताने वाला हूं कि आप लोग ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग में अपना करियर किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और ब्लॉगिंग का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि आपको ब्लॉगिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूं और उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूं, क्या आप ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं? तो उनमें से लगभग 50% लोगों का जवाब होता है कि ये ब्लॉगिंग क्या है, क्योंकि वो पहली बार ही ब्लॉगिंग का नाम सुन रहे हैं। जब मैं उन लोगों को बताता हूं कि ब्लॉगिंग से आप रुपए भी कमा सकते हैं तो वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए भी है जो ब्लॉगिंग का नाम पहली बार सुन रहे हैं। सभी बिगिनर्स का एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपने तरीके से अपनी भाषा में कुछ भी लिखते हैं और उसको इंटरनेट पे पब्लिश कर देते हैं, बस वही कहलाता है ब्लॉगिंग। यदि मैं सरल भाषा में कहूँ, यदि आप किसी भी ब्राउज़र पे जाते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है, वहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स आती हैं और उनमें जितना भी कंटेंट लिखा होता है बस वही होता है ब्लॉगिंग। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ब्लॉगिंग क्या होता है। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि बिगिनर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कितने प्रकार की होती है। वैसे तो ब्लॉगिंग कई प्रकार की होती है, लेकिन मैंने ब्लॉगिंग को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि ब्लॉगिंग की टॉप 5 कैटेगरीज हैं। इस लिस्ट में जो मैंने पहले नंबर पर रखा है उसका नाम है पर्सनल ब्लॉग। तो ये पर्सनल ब्लॉग क्या होता है? जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं होता है तो आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में लिखने लगते हैं। जैसे कभी आपने रोड के बारे में लिख दिया, कभी आपने आसमान के बारे में लिख दिया, कभी आपने ट्यूबलाइट के बारे में लिख दिया, तो इसको कहते हैं आपका पर्सनल ब्लॉग। मतलब कि किसी भी एक टॉपिक पर ब्लॉगिंग ना करना। दूसरे नंबर पर मैंने रखा है पर्सनल ब्रांड ब्लॉग। तो ये पर्सनल ब्रांड ब्लॉग क्या होता है? जैसे एक मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है Xiaomi, ये एक पूरा ब्रांड है, तो ये Xiaomi के ऊपर पूरा एक ब्लॉग जैसे किसी ने लिख दिया तो ये होता है ब्रांड ब्लॉग। तीसरे नंबर पर मैंने रखा है नीच ब्लॉग को। ये नीच ब्लॉग क्या होता है? जैसे एक टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के बहुत सारे ब्रांड चलते हैं, जैसे कि टाटा की निशान चलती है, टाटा की यहाँ पर टी चलती है, टाटा का नमक चलता है। लेकिन इसमें से मैंने किसी एक नीच को ले लिया है। जैसे मुझे एक नमक पे ब्लॉग बनाना है तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम भी नमक के नाम पे रख दिया। बस किसी एक ब्रांड में से सब ब्रांड को निकाल कर उसके ऊपर ब्लॉग लिखना, ये होता है नीच ब्लॉग। फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है एफिलिएट ब्लॉग को। तो ये एफिलिएट ब्लॉग होता क्या है? जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में से किसी भी एक प्रोडक्ट को उठाते हैं और उसे अपने ब्लॉग पर लिखते हैं, उसके बारे में पूरा रिव्यू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके ब्लॉग पर आके उस लिंक पर टच करके अमेजोन से उसको बाई करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। और लगभग 50% लोग एफिलिएट ब्लॉग को करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। 5वें नंबर पे जो आता है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, गेस्ट पोस्ट ब्लॉग। ये ब्लॉग बेसिकली होता है, जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बहुत सारी लिंक आएंगी, वहाँ पर होगा कि इस लिंक को टच कीजिए और जादू देखिए। जब आप वहाँ पर टच करेंगे कुछ टाइमिंग चल रही होगी और उसके नीचे हैप्पी रक्षाबंधन बाई नाम लिखा होगा किसी का, जैसे आकाश, विकास, किसी का भी नाम लिखा हो सकता है। तो इस तरीके की ब्लॉगिंग से आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस प्रकार की ब्लॉगिंग से आप लोग एक दिन का, आप यकीन नहीं करेंगे, $1000 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे कैटेगरीज जो कि मैंने ब्लॉगिंग के ऊपर डिफाइन कर दिए आपको। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, कि ब्लॉगिंग को किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग 2 प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा की जाती है। एक तो होती है जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, जिसपे आप लोगों को होस्टिंग जो है बिल्कुल फ्री मिलती है, उसका नाम है blogger.com। और दूसरा है wordpress.com, जहां पर आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों ही परचेस करनी पड़ती हैं। यदि आप बिगिनर हैं और ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप blogger.com पर ही ब्लॉगिंग को स्टार्ट करिए,
क्योंकि बहुत सारे बिगिनर कुछ दिन तक ही ब्लॉगिंग को करते हैं और ब्लॉगिंग को छोड़ देते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप लोग अगर बिगिनर हैं तो आप लोग blogger.com से ही ब्लॉगिंग को स्टार्ट करिए। ये तो थे ब्लॉगिंग के दो प्लेटफॉर्म। अब ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक डोमेन होना चाहिए और एक होस्टिंग होनी चाहिए, यदि आप वर्डप्रेस से ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि 90% लोग जो हैं वो ब्लॉगिंग को वर्डप्रेस में ही कर रहे हैं, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट जो होती है वो गूगल में सर्च बहुत जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति के लिए एक अलग होस्टिंग होता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट में सिर्फ एक होस्टिंग होता है, वो एक प्रकार की शेयर्ड होस्टिंग होता है, जो कि लोगों के बीच में उसी होस्टिंग को बार बार शेयर किया जाता है। इसलिए जो उनकी जो सर्च रिजल्ट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर सिर्फ डोमेन ही खरीद सकते हैं और blogger.com से अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स का ये क्वेश्चन होता है, हाउ मच कैन बी अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग, कि हम ब्लॉगिंग से कितना कमा सकते हैं। तो मेरा आंसर है कि आप ब्लॉगिंग से उतना कमा सकते हैं कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और आपको कोई दूसरा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूरे मन से अगर ब्लॉगिंग करते हैं तब, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप ब्लॉगिंग से जीरो कमा सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई बिगिनर्स लेफ्ट ब्लॉगिंग। तो इसका जवाब है क्योंकि बिगिनर्स ये सोचते हैं कि आज हम ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं और 1 महीने बाद हम लोग पैसे कमाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं तो लगभग 6 या 7 महीने के बाद आपको सही से रुपए मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिगिनर्स जो होते हैं वो अपनी ब्लॉगिंग साइट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस पर दिन रात तक काम करते हैं और 1 महीने तक काम करने के बाद में गूगल एड्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। और गूगल क्या होता है, 1 महीने की वेबसाइट बनी हुई वेबसाइट पर आपका रिव्यू करता है और आपके एडसेंस को रिजेक्ट कर देता है। बिगिनर जो होते हैं दोबारा फिर यही गलती करते हैं, तिबारा फिर यही गलती करते हैं और इस तरीके से जो उनका मनोबल होता है वो एकदम से टूट जाता है और वो ब्लॉगिंग को छोड़ देते हैं। यही कारण है कि बिगिनर्स जो होते हैं वो ब्लॉगिंग में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप लोग ब्लॉगिंग बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया था तो लगभग 10 महीने मुझे लग गए थे एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बताने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था और मैं भी बिगिनर्स की तरह 1-2 महीने ब्लॉगिंग करने के बाद में एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया करता था और एडसेंस के लिए मेरा फॉर्म जो था वो रिजेक्ट हो जाता था। मैंने कई बार ब्लॉगिंग को छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन मैंने ब्लॉगिंग को छोड़ा कभी नहीं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हुआ हूँ जो ब्लॉगिंग को अभी भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग को नहीं छोड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई पीपल फेल्ड इन ब्लॉगिंग, कि जो लोग होते हैं वो ब्लॉगिंग में क्यों फेल हो जाते हैं। मैं इस समय बिगिनर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जो ब्लॉगिंग को 5-6 महीने तक कर चुके होते हैं उसके बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही से गाइड नहीं किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है, एक तो उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है और दूसरा कारण है कि जब वो ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनके पास कोई भी टॉपिक नहीं होता है। अगर आप ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि जब वो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं तब उनका टॉपिक होता है सड़क के ऊपर, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका टॉपिक हो जाता है आसमान के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आपकी कोई भी न्यूज़ वेबसाइट नहीं है जहाँ पर आपका स्पेसिफिक क्राउड आता हो, क्योंकि आपकी एक न्यू वेबसाइट होगी, वहाँ पर आपको क्राउड बढ़ाने के लिए एक अलग से एक नए टॉपिक के साथ में एक ही टॉपिक पर आपको वर्क करना है। अगर आप इस तरह से अलग अलग टॉपिक पर वर्क करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर जो विजिट करने वाले लोग होंगे वो ये नहीं जान पाएंगे कि ये ब्लॉग जो है किस टॉपिक पर ऊपर है, तो आपके वेबसाइट पर विजिट ना करते हुए वो किसी अन्य ब्लॉग पर विजिट करना चाहेंगे। तो यही कारण होता है कि ब्लॉगिंग में आने के बाद लोग 5-6-1 साल तक मेहनत करने के बाद ब्लॉगिंग को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ब्लॉगिंग से रिलेटेड A to Z पूरा बता दिया है और आप लोगों को ये भी बता दिया कि ब्लॉगिंग आपको किस तरीके से स्टार्ट करनी है, कैसे लोग ब्लॉगिंग में फेल हो जाते हैं और बिगिनर्स के पास किस तरीके से पेशेंस नहीं होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग किस तरीके से परचेस करनी है, उसके बाद में blogger.com या फिर wordpress.com में आपको किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। यदि आप बिगिनर हैं तो आप blogger.com पर ही स्टार्ट कीजिए, इसीलिए मैं वीडियो बनाऊंगा blogger.com के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।